छात्र छात्राओं, युवाओं, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सही करियर कैसे चुनना। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और सरल भाषा में समझाएंगे। हमारा करियर हमारा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सही से चुनाव करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और हमारा भविष्य वर्तमान में लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए करियर को लेकर जीवन में सारे निर्णय अच्छे से सोच समझकर और समझदारी के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा करियर हमारे हाथ में होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अपना करियर कैसे चुनें। अक्सर विद्यार्थियों या अन्य लोगों की यही समस्या रहती है कि वे समय पर अपना करियर नहीं चुन पाते हैं। जब यह सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तब तक समय निकल चुका होता है। अक्सर ज़िंदगी में वही लोग सफल होते हैं जिन्हें पता है कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपना करियर आसानी से चुन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हमारे करियर चुनने में दो लोगों का हाथ होता है। एक हमारा और दूसरा हमारे माता पिता का। अपने बच्चों के लिए माता पिता जिद किया करते थे कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, परंतु अब ऐसा नहीं है। जब 99% माता पिता अपने बच्चों के करियर के लिए जिद नहीं करते हैं, वे इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उसके लड़के ने MBA किया है और आज उसे 6 लाख रुपए का बोनस मिला है। ऐसी और कई बातें भी बता सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको उनकी सैलरी या बोनस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे में आपको उनकी मेहनत पर फोकस करना है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब वे इस स्टेज पर पहुँचे हैं। अक्सर होता यह कि विद्यार्थी या अन्य लोग दूसरों की सफलता को देखकर अपने करियर को चुन लेते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की या कितना संघर्ष किया, इस पर गौर नहीं करते हैं और अंत में जाकर असफल हो जाते हैं। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुनो सबकी, करो मन की, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी नहीं। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है? किसी दूसरे के कहने में आकर अपना करियर न चुनें। मतलब किसी ने कह दिया कि इंजीनियरिंग में बहुत फ़ायदा है, इतनी सैलरी मिलती है, इतनी ऊपरी कमाई हो जाती है, पर 2-4 मीठी बातें कर दे तो
ऐसा न करें। आप इंजीनियरिंग को ही अपना करियर चुन लें। तो युवाओं, छात्र छात्राओं, दोस्तों, अब बात करते हैं कि वे बातें कौन सी है जिनकी मदद से आप आसानी से अपना करियर चुन सकते हैं। पहली बात है कुछ करने की प्राकृतिक योग्यता। प्रकृति ने सभी को कुछ ना कुछ प्राकृतिक योग्यता या टैलेंट दिया है, जैसे डांस करना, कंप्यूटर चलाना आदि, दिमाग लगाना। मतलब कोई शुरू से ही अच्छा डांस कर लेता है, या कोई शुरू से ही कोई अन्य एक काम में जानकार होता है। तो दोस्तों, युवाओं, आपको करना ये है कि अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढना है। जो लोग अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ लेते हैं वह आसानी से अपना करियर बना लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व की पर्सनालिटी ही उसकी पहचान होती है। इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए ही अपना करियर चुनें। करियर चुनते समय देखें कि समाज में आप अपनी इमेज कैसी बनाना चाहते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो समझो कि आपका आधा करियर तो बन गया है। यदि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी ही देखी जाती है। जो व्यक्ति अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं उनका ही नाम होता है। इसलिए जितना हो सके अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं अच्छे करियर के लिए। अच्छा करियर कैसे बनाना है? स्वामी विवेकानंद करियर योजना 2005 से निरंतर चल रही है। एक समय था जब युवाओं को सरलता से करियर की कोई भी दिशा प्राप्त हो जाती थी। करियर के उस दौर में युवा अपने करियर को लेकर अधिक परेशान नहीं रहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। वर्तमान युग में, वर्तमान दौर में, वर्तमान समय में अच्छे करियर के लिए प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस नए दौर में युवाओं को यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि युवाओं अब औद्योगिक और सूचना क्रांति के युग में करियर संबंधी कई विकल्प आपके सामने खुल गए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का कोई क्षेत्र चुनकर काम शुरू करें तो आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप अपने जीवन में करियर का सही चुनाव कर लेते हैं तो समझो आपने अपनी सफलता का आधा रास्ता पार कर लिया है। वर्तमान में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सीधे रोजगार की दृष्टि से बहुत कम उपयोगिता रखती है। अब प्रोफेशनल कोर्स और मार्केट में सेलेबल कोर्स ही करियर को ऊंचाई दे पाते हैं। विभिन्न योग्यताओं के छात्रों के लिए उनकी रुचि
योग्यता और क्षमता के अनुरूप कैरियर की कई दिशाएं मौजूद है। कला के छात्रों के लिए भाषा विज्ञान, विधि, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य में कैरियर होते हैं। विज्ञान के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मर्चेंट नेवी, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी में कैरियर होते हैं। कई प्रतिष्ठापूर्ण कैरियर लगभग सभी के लिए खुले हुए हैं। एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, पत्रकारिता और देश रक्षा की जिम्मेदारी से भरे हुए कैरियर भी सभी के लिए खुले हुए हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए बीकॉम करने के बाद आप कराधान सहायक टैक्सेशन बन सकते हैं। इस पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है। कॉमर्स के छात्रों को कंप्यूटर अकाउंटिंग टैली का कोर्स कर लेना चाहिए। टैली ट्रेनिंग के बाद कैरियर की संभावनाएं बनती है। कॉमर्स में स्नातकोत्तर एमकॉम करने के उपरांत फाइनेंस, इकोनॉमिक्स तथा बिजनेस से जुड़े कैरियर में व्यापक संभावनाएं हैं। आप सिविल सेवा, राज्य सेवा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तथा अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं। यदि आप चाहें तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आप स्कूल स्तर पर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा। अगर आप उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्नातकोत्तर करने के बाद पीएचडी या नेट या स्लेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। आप जिस क्षेत्र अर्थात कोर्स में हैं उसी कोर्स में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो छात्र छात्राओं, युवाओं, आज हमने कैरियर से संबंधित बातें बताई है। इस पर अमल करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं। छात्र छात्राओं, युवाओं, आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सही कैरियर कैसे चुनना। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और सरल भाषा में समझाएंगे। हमारा कैरियर हमारा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका सही से चुनाव करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारा भविष्य वर्तमान में लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कैरियर को लेकर जीवन में सारे निर्णय अच्छे से सोच समझकर और समझदारी के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कैरियर हमारे हाथ में होता है। आज हम आपको बताएंगे कि अपना कैरियर कैसे चुनें। अक्सर विद्यार्थियों या अन्य लोगों की यही समस्या रहती है
कि वे समय पर अपना कैरियर नहीं चुन पाते हैं। जब यह सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, तब तक समय निकल चुका होता है। अक्सर जिंदगी में वही लोग सफल होते हैं जिन्हें पता है कि मुझे क्या करना है और क्या बनना है। आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपना करियर आसानी से चुन सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हमारे करियर चुनने में दो लोगों का हाथ होता है। एक हमारा और दूसरा हमारे माता पिता का। अपने बच्चों के लिए माता पिता जिद किया करते थे कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, परंतु अब ऐसा नहीं है। जब 99% माता पिता अपने बच्चों के करियर के लिए जिद नहीं करते हैं, वे इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उसके लड़के ने एमबीए किया है और आज उसे 6 लाख रुपए का बोनस मिला है। ऐसी और कई बातें भी बता सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको उनकी सैलरी या बोनस पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे में आपको उनकी मेहनत पर फोकस करना है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब वे इस स्टेज पर पहुँचे हैं। अक्सर होता यह कि विद्यार्थी या अन्य लोग दूसरों की सफलता को देखकर अपने करियर को चुन लेते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की या कितना संघर्ष किया, इस पर गौर नहीं करते हैं और अंत में जाकर असफल हो जाते हैं। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सुनो सबकी, करो मन की, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। आपको आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी नहीं। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है? किसी दूसरे के कहने में आकर अपना करियर न चुनें। मतलब किसी ने कह दिया कि इंजीनियरिंग में बहुत फ़ायदा है, इतनी सैलरी मिलती है, इतनी ऊपरी कमाई हो जाती है, पर 2-4 मीठी बातें कर दे तो ऐसा न करें। आप इंजीनियरिंग को ही अपना करियर चुन लें। तो युवाओं, छात्र छात्राओं, दोस्तों, अब बात करते हैं कि वे बातें कौन सी है जिनकी मदद से आप आसानी से अपना करियर चुन सकते हैं। पहली बात है कुछ करने की प्राकृतिक योग्यता। प्रकृति ने सभी को कुछ ना कुछ प्राकृतिक योग्यता या टैलेंट दिया है, जैसे डांस करना, कंप्यूटर चलाना आदि, दिमाग लगाना। मतलब कोई शुरू से ही अच्छा डांस कर लेता है या कोई शुरू से ही कोई अन्य एक काम में जानकार होता है। तो दोस्तों, युवाओं, आपको करना ये है कि अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढना है। जो लोग अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढ लेते हैं
वह आसानी से अपना करियर बना लेते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व की पर्सनालिटी ही उसकी पहचान होती है। इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए ही अपना करियर चुनें। करियर चुनते समय देखें कि समाज में आप अपनी इमेज कैसी बनाना चाहते हैं। यदि आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो समझो कि आपका आधा करियर तो बन गया है। यदि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी ही देखी जाती है। जो व्यक्ति अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं उनका ही नाम होता है। इसलिए जितना हो सके अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएं अच्छे करियर के लिए। अच्छा करियर कैसे बनाना है? स्वामी विवेकानंद करियर योजना 2005 से निरंतर चल रही है। एक समय था जब युवाओं को सरलता से करियर की कोई भी दिशा प्राप्त हो जाती थी। करियर के उस दौर में युवा अपने करियर को लेकर अधिक परेशान नहीं रहते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। वर्तमान समय में अच्छे करियर के लिए प्रतियोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस नए दौर में युवाओं को यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि युवाओं अब औद्योगिक और सूचना क्रांति के युग में करियर संबंधी कई विकल्प आपके सामने खुल गए हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद का कोई क्षेत्र चुनकर काम शुरू करें तो आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप अपने जीवन में करियर का सही चुनाव कर लेते हैं तो समझो आपने अपनी सफलता का आधा रास्ता पार कर लिया है। वर्तमान में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सीधे रोजगार की दृष्टि से बहुत कम उपयोगिता रखती है। अब प्रोफेशनल कोर्स और मार्केट में सेलेबल कोर्स ही करियर को ऊंचाई दे पाते हैं। विभिन्न योग्यताओं के छात्रों के लिए उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप करियर की कई दिशाएं मौजूद है। कला के छात्रों के लिए भाषा विज्ञान, विधि, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, साहित्य में करियर होते हैं। विज्ञान के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मर्चेंट नेवी, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी में करियर होते हैं। कई प्रतिष्ठापूर्ण करियर लगभग सभी के लिए खुले हुए हैं। एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, पत्रकारिता और देश रक्षा की जिम्मेदारी से भरे हुए करियर भी सभी के लिए खुले हुए हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए बीकॉम करने के बाद आप कराधान सहायक टैक्सेशन बन सकते हैं। इस पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होती है। कॉमर्स के छात्रों को
कंप्यूटर अकाउंटिंग टैली का कोर्स कर लेना चाहिए। टैली ट्रेनिंग के बाद कैरियर की संभावनाएं बनती है। कॉमर्स में स्नातकोत्तर एमकॉम करने के उपरांत फाइनेंस, इकोनॉमिक्स तथा बिजनेस से जुड़े कैरियर में व्यापक संभावनाएं हैं। आप सिविल सेवा, राज्य सेवा, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज तथा अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी बैठ सकते हैं। यदि आप चाहें तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। अगर आप स्कूल स्तर पर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करना होगा। अगर आप उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको स्नातकोत्तर करने के बाद पीएचडी या नेट या स्लेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। आप जिस क्षेत्र अर्थात कोर्स में हैं उसी कोर्स में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो छात्र छात्राओं, युवाओं, आज हमने कैरियर से संबंधित बातें बताई है। इस पर अमल करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं।